महाभारत के एक योद्धा को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें लेकर बहुत ढेर सारी रहस्य है। उस योद्धा का नाम अश्वत्थामा था। वो महाभारत के युद्ध में मरे नहीं थे, बल्कि जिंदा ही जंगलों में लुप्त हो गए थे। लोगों का मानना है कि आज भी अश्वत्थामा भगवान शंकर की पूजा रोज करने आते हैं। जंगलों के बीच में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर पुजारी के मंदिर खोलने से पहले ही भगवान शंकर का पूजा हो जाता है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हमारे पुराणों में 7 शख्सियतों को आज भी जिंदा माना जाता है। उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। उसमें से वह एक अश्वत्थामा थे। यही वजह है कि महाभारत के युद्ध के बाद वो आज भी जीवित थे। अश्वत्थामा की खासियत ये थी कि उन्हें भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान हासिल था। जो जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उनकी रक्षा करती थी। इसे वह माथे के केंद्र में रखते थे। ये कहा जाता है कि ऐसा रत्न था जो न केवल शक्ति देता था, बल्कि भूख, प्यास और थकान से बचाने में भी मदद करता था। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, जो चाहते तो एक ही बाण में महाभारत को खत्म कर सकता था। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस जगह को अश्वत्थामा की तपस्स्थली के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा और उत्तरांचल में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां कही जाती है। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 ही योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चुपचाप जंगलों की ओर चले गए थे। पांडवों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अश्वत्थामा इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ नहीं किया था, क्योंकि उन्हें छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। दरअसल हुआ ये थे कि गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। जब द्रोण युद्ध स्थल पर आए तो युधिष्ठिर को यह कहने के लिए कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोण रण क्षेत्र में रथ के साथ दाखिल हुए तो युधिष्ठिर ने ऐसा ही कहा, उनके अश्वत्थामा मारा गया। कहते ही ऐसी तेज आवाज आई कि आगे की बात सुनाई ही ना दे। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया, लिहाजा वो शोकाकुल हो गए और रथ से नीचे उतरकर शोक मनाने लगे। ऐसे समय में भीम ने उन्हें गदा से वार से मार दिया। अश्वत्थामा को जब ये बात मालूम हुई तो क्रोध से पागल होकर पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो रात में पांडवों के पंडाल में गया और जहां 5 पांडव सोते थे वहां आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पंडाल में 5 लोग जरूर थे, लेकिन वो पांडवों के 5 पुत्र थे। पांडव वहां नहीं थे, 5 पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेंगे। इससे बचने के लिए अश्वत्थामा युद्ध छोड़कर जंगलों में ऐसे विलीन हुए कि उसके बाद दिखा ही नहीं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पांडवों ने उसे पकड़ा और उसके माथे से मणि निकाल ली। वो लहूलुहान हो गया। कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया कि अब वह इसी हालात में जिंदगी गुजारेगा, मर भी नहीं सकेगा। तब से वह अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि अपनी खराब स्थिति में वो जिंदा है, वनों में भटक रहा है और अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। आप देख रहे थे धर्म संवाद, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें इस तरह की खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद।